हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम गुजरात बोर्ड क्लास 11 अकाउंट उसका पार्ट 2 जो है उसका चैप्टर 5 फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो डायरेक्टली वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये पहला पार्ट है, उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट से स्टार्ट करेंगे। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसका मतलब क्या होता है। तो उसमें मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंस जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का वो हम इसमें सीखने वाले हैं। तो पहले उसमें यहाँ पे बात की जा रही है मीनिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये हम बात करेंगे। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है उसमें एक समरी होती है, डिटेल इंफॉर्मेशन होती है, जिसमें फाइनेंशियल पोजीशन एंटरप्राइज की, कंपनी की क्या है वो हम पता लगा सकते हैं। दो स्टेटमेंट जो है उसमें इंक्लूड होते हैं। एक होता है तो ट्रेडिंग अकाउंट, या तो हम दूसरा बोल सकते हैं उसके साथ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और दूसरी बात होती है उसमें होती है बैलेंस शीट। ठीक है, तो हमें ये दो अकाउंट टोटल मतलब तीन टेबल जो है हमें बनाने हैं। ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और फिर आएगा दोनों के ऊपर से बैलेंस शीट। ठीक है, तो ये टोटल हमें यहाँ पे तीन अकाउंट अलग अलग टाइप के हमें टेबल जो है बनाने पड़ेंगे। उसके अकाउंट जो है जो रिजल्ट प्रॉफिट एंड लॉस का बताता है, कोई भी अकाउंटिंग पीरियड मतलब कि कोई भी एक ईयर जो होता है अकाउंटिंग पीरियड, अकाउंटिंग टाइम जो होता है उसमें हम ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से वो देख सकते हैं। बैलेंस शीट जो है वो फाइनेंशियल पोजीशन है एंटरप्राइज की, वो हमें उससे पता लग सकता है। ओके, तो हम नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे ऑब्जेक्टिव के बाद जो है ऑब्जेक्टिव ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, दूसरा पॉइंट जो है उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे अलग अलग ऑब्जेक्टिव रहते हैं। कोई भी हम अकाउंट जो है प्रिपेयर करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। ठीक है, तो उसमें हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे। ये सभी जो है उससे हमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव यहाँ पे पता चलते हैं। तो हम पहले बात करते हैं चलो ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में। तो उसमें लिखा हुआ ही है टू नो द ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस ऑफ द एंटरप्राइज। मतलब कि अगर हमें किसी भी कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ या तो ग्रॉस लॉस कितना हुआ अगर वो जानना है, तो हम क्या बनाने वाले हैं, ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट हम बनाने वाले हैं। ट्रेडिंग अकाउंट से हमें ये बात पता चल जाएगी कि अकाउंटिंग पीरियड में कितना कंपनी का प्रॉफिट हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ है और ग्रॉस लॉस कितना हुआ है, वो हमें याद रखना है। ठीक है, उससे ये पता चल जाएगा। फिर मानो कि हमें फाइंड करना है टू नो द नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस ऑफ द एंटरप्राइज। अगर हमें नेट एंटरप्राइज का नेट प्रॉफिट या तो नेट लॉस फाइंड करना है, तो हम क्या बनाएंगे, हम बनाने वाले हैं उसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो पहले हमें उससे पहले एक बात याद रखनी है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करने से पहले अपने पास एक इंफॉर्मेशन होनी ज़रूरी है, वो है ग्रॉस प्रॉफिट या तो ग्रॉस लॉस। ये पर्टिकुलर के अंदर लिखा हुआ ज़रूरी है। अगर ये नहीं लिखा हुआ है तो सबसे पहले हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनेगा अगर अपने पास ये इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो। मतलब यहाँ पे सिंपल जो बात हमें याद रखनी है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर बनाना है तो अपने पास ग्रॉस प्रॉफिट है तो ग्रॉस लॉस की जानकारी होना ज़रूरी है। फिर तीसरा पॉइंट आता है टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द एंटरप्राइज। अगर हमें किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन जाननी है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमेशा उस कंपनी के लिए बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। बैलेंस शीट जो है उसमें क्या होता है, तो उसमें एसेट्स, लाइबिलिटीज, रिसीवेबल एंड कैपिटल ऑफ द बिजनेस ऑफ द पर्टिकुलर डेट, वो सब उसमें लिखा होता है। तो उससे फाइनेंशियल पोजीशन कंपनी की पता चल जाती है। एक अच्छी बात है कि बैलेंस शीट जो है वो फाइनेंशियल पोजीशन कंपनी की है वो बताती है। फाइनेंशियल पोजीशन बताती है उसका मतलब क्या है, मतलब कंपनी प्रॉफिट में चल रही है, लॉस में चल रही है। ठीक है, वो पूरा हमें उससे आइडियाज़, पूरी जानकारी आ जाती है। हम थोड़ा कंक्लूजन निकाल सकते हैं, थोड़े सर्वे कर सकते हैं, थोड़े डिसीजन ले सकते हैं। तो बैलेंस शीट से ये सब बातें हमें पता चलेगी। तो लीगल रिक्वायरमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो एक लीगल रिक्वायरमेंट भी है। ठीक है, बनाना ज़रूरी है। बड़ी कंपनियों में टैक्स अगर भरना है, आपको इनकम टैक्स फाइल करना है, तो ये बनाना ज़रूरी भी है। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट ऑल्सो, ये स्टेटमेंट के फॉर्म में भी हम बना सकते हैं। अब आप डायरेक्टली पेज नंबर जो है 109 पे चले जाओ, उसमें लिखा हुआ है क्या लिखा है देखो, ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट का मैंने आपको पहले ही बता दिया था, उसका मेन इरादा क्या था, मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, टू नो द ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट इज द एक्सेस ऑफ द सेल्स ओवर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, वेयर एज ग्रॉस लॉस इज द एक्सेस ऑफ कॉस्ट ऑफ द सेल्स ओवर द सेल्स। मतलब कि दोनों का फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है, वो फॉर्मूला में याद रखना है। ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो टोटल आपका सेल हुआ होगा, उसमें से कॉस्ट ऑफ सेल आपको माइनस कर देना है। ग्रॉस लॉस जो है वो क्या होगा, तो कॉस्ट ऑफ सेल जो आपका हुआ होगा उसमें से आपको सेल्स माइनस कर देना है। तो ये दोनों फॉर्मूला हमें तो याद रखना है। ट्रेडिंग अकाउंट का मेन एम ही ये है कि हमें ग्रॉस प्रॉफिट या तो ग्रॉस लॉस हम उसके थ्रू फाइंड कर सकते हैं।
ठीक है, फिर है नेक्स्ट, हम आगे बढ़ते हैं। अब हम इसमें डायरेक्टली जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे तो उसमें ऊपर क्या लिखा होगा, ट्रेडिंग अकाउंट ऊपर जो लिखा होगा मैं आपको बता देता हूँ, ऐसा लिखा होगा कि आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ। तो ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ द श्री रामन ऑफ फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2015, हमें ऐसे एक हेडिंग करके ट्रेडिंग अकाउंट का टेबल बनाना है। उसके अंदर जो है डेबिट साइड हम क्या लिखने वाले हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड हम क्या लिखने वाले हैं। तो पहले तो ओपनिंग स्टॉक, सबसे पहले हम ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे कितना होता है। फिर जो है परचेस हमने जो भी किया होगा वो लिखेंगे। परचेस के अंदर क्या क्या चीज़ें आएगी, तो परचेस रिटर्न भी आएगा, ठीक है। उसमें कैश परचेस आएगा, क्रेडिट परचेस आएगा, ये सब कुछ चीज़ें उसमें हमें याद रखना है। फिर गुड्स और परचेस एक्सपेंसेस जो है उसके अंदर से मोस्टली हमें तीन चीज़ें याद रखनी, रेलवे फ्रेट, ठीक है, फिर कैरेज इनवर्ड और वेजेस, ये तीन चीज़ें हमें उसमें लिखनी होती है। तो ये CWR से हम याद रखेंगे, CWR, ठीक है। तो इसको याद करने का फॉर्मूला भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि ये जो गुड्स परचेज एक्सपेंस है हम इसमें वो चीज़ हम लिखने वाले हैं। फिर दूसरे भी प्रोडक्ट वेजेस, रॉयल्टी, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, अगर ऐसा दिया है, रेंट दिया है, तो ये भी हम उसमें लिख सकते हैं। अगर क्वेश्चन के अंदर ऐसी चीज़ें लिखी हुई है, पावर एंड फ्यूल, कोल कोल एंड गैस, ऑयल ग्रीस, डेप्रिसिएशन फैक्ट्री का हुआ, मशीनरी के पीछे जो कुछ डेप्रिसिएशन हो रहा है, तो ये सब कुछ भी हमें इसमें लिखना पड़ेगा। फिर आइटम टू बी शोन ऑन क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्या क्या लिखना है, तो सेल्स आपका कितना हो रहा है। फिर दूसरा है गुड्स गोइंग आउट अदर देन सेल्स, गुड्स दूसरी जगह पर कहीं पे जा रहा है, और क्लोजिंग स्टॉक आपका आपका कितना है, वो सब चीज़ें जो है ये हमें किस साइड लिखनी है, तो वो लिखनी है क्रेडिट साइड। अब बात आती है उसमें कैलकुलेशन की। तो कैलकुलेशन हम क्या करने वाले हैं, तो कि हमें इसका आंसर ही हमें पता है, ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस फाइंड करने के लिए हम ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे थे। तो जैसे हमें यहाँ पे ये पता चला कि क्रेडिट साइड मानो कि ट्रेडिंग अकाउंट की बड़ी है, तो हमें क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट होगा, ये बात हमें याद रखनी है, ग्रॉस प्रॉफिट होने वाला है अगर हमारी क्रेडिट साइड बड़ी है तो। अगर अपनी डेबिट साइड बड़ी है तो ग्रॉस लॉस होगा, जो हमें याद रखना है। जो भी अपना आंसर आएगा वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमें ट्रांसफ़र करना है, ठीक है। इट इज़ ट्रांसफर टू द डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये बात हमें याद रखनी है। यहाँ पे जो एक पूरा टेबल बना के दिया हुआ है ट्रेडिंग अकाउंट का, तो इतनी चीज़ें हमें मोस्टली क्वेश्चन में दी गई होगी, उसके थ्रू हम पूरा जो ट्रेडिंग अकाउंट बना सकते हैं, ठीक है। तो देखो आप परचेस ओपनिंग स्टॉक जो है यहाँ से चालू होता है, सेल्स रिटर्न आपको माइनस करके फिर आपको आगे बढ़ना है। फिर स्क्रैप गुड्स है, क्लोजिंग स्टॉक है, ग्रॉस लॉस है, तो ग्रॉस प्रॉफिट है, तो वो उस साइड आएगा, मतलब राइट साइड में आएगा। जितना भी अब अपना खर्चा हुआ है वो खर्चा हम यहाँ पे बताने वाले हैं। फिर प्रोडक्शन के रिलेटेड खर्चा है तो वो भी हम यहाँ पे बताने वाले हैं। फिर मटेरियल कोई कंज्यूम किया है तो वो वाला खर्चा भी हम यहाँ पे बताने वाले हैं। और लास्ट में जो अगर प्रॉफिट हो रहा है तो ग्रॉस प्रॉफिट हम लेफ्ट साइड नीचे लिखने वाले हैं। और इसके नीचे एक लाइन लिखेंगे जिसका नाम होगा ट्रांसफ़र टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये बात हमें याद रखनी है, ट्रांसफ़र टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और इसका जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डायरेक्टली इसका आंसर लिख देंगे। ओके, तो ये बात हमें याद रखनी है। एक यहाँ पे एग्जांपल 1 जो दिया हुआ है, इलस्ट्रेशन 1, उसके बारे में डिस्कशन करें कि यहाँ पे हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना था। हमें स्टॉक यहाँ पे दिया हुआ था 31 मार्च 2015 का जो है ट्रेडिंग अकाउंट ईयर लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पे पहले जैसे हेडिंग कर देंगे, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द भावेश फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2015, ऐसा हेडिंग कर दिया। अब हमें यहाँ पे चालू कहाँ से करना है, तो ओपनिंग स्टॉक कितना दिया था 1 अप्रैल 2014 का, वो दिया था यहाँ पे 40,000 दिया हुआ है, तो वो यहाँ से हम चालू करेंगे। फिर नेक्स्ट जो है उसमें परचेस कितना हुआ था 1,64,000 का, तो वो वाली एंट्री यहाँ पे आ गई डायरेक्टली। उसमें से परचेस रिटर्न कितना हुआ था 10,000 का, हमने परचेस रिटर्न मतलब वापस भेज दिया था, ठीक है। तो वो हमें माइनस करना पड़ेगा, मतलब टोटल परचेस कितना हुआ 1,54,000 का टोटल परचेस हुआ। फिर एक्स्ट्रा एक्सपेंस कितने हैं वो हमें यहाँ पे लिखने हैं, तो उसमें वेजेस, रेलवे फ्रेट, कैरेज इनवर्ड, CWR याद आया, CWR जो मैंने इसी वीडियो में आपको बताया, ये हम यहाँ पे लिख देंगे। अब हम बात करते हैं राइट साइड की। तो राइट साइड में हमें पहले क्या लिखना है, सेल्स एंड सेल्स रिटर्न को माइनस करके टोटल सेल काउंट करना है। तो सेल्स टोटल था 2,20,000 का, उसमें से सेल्स रिटर्न कितना था 20,000 का, जो हम माइनस कर देंगे। तो टोटल जो है 2 लाख हमें यहाँ पे बताई हुई है। ये क्लोजिंग स्टॉक जो है वो क्वेश्चन के नीचे लिखा होता है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो क्लोजिंग स्टॉक जो था कितना था, यहाँ पे लिखा हुआ है, उसमें से 2 लिखी हुई है, मार्क प्राइस भी लिखी हुई है और उसमें कॉस्ट प्राइस भी लिखी हुई है। तो उसमें से छोटी वाली कौन सी है, तो कि छोटी वाली जो है वो है 44,000। तो 44,000 हमें इधर शो करना है, ठीक है। मार्क प्राइस हमें शो करनी नहीं है, तो ये बात हमें याद रखनी है।
ये हमें ट्रेडिंग अकाउंट जब कंसिडर करेंगे तब ये वाला हमें वैल्यू उसमें जो है राइट साइड में लिखना है क्लोजिंग स्टॉक में। फिर हम यहाँ पे देख रहे हैं कि क्रेडिट साइड ज़्यादा बड़ी है तो हमें प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट जो है उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट हम काउंट करते हैं तो कितना आ रहा है, इसमें से 2,44,000 में से जो ये टोटल वैल्यू होगी उसको माइनस कर देंगे, इंक्लूडिंग 2,000 ऑल्सो, तो हमारा आंसर मिलेगा 30,000। कितना मिलेगा, 30,000 आंसर मिलेगा। फिर हम यहाँ पे 2,44,000 लिख देंगे। तो इस तरह से अपना ट्रेडिंग अकाउंट जो है और भावेश का जो है ईयर एंडिंग जो था 31 मार्च 2015 का बन जाएगा, और ये यहाँ पे क्वेश्चन भी अपना ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट ही बनाने के लिए बोला था तो इसका आंसर इतना ही आएगा। 11 मार्क्स का क्वेश्चन मोस्टली आता है इस चैप्टर में से, तो डिपेंड करता है कि कौन सी एग्ज़ाम आपकी चल रही है। 10 मार्क का, 11 मार्क का, 15 मार्क का डिपेंड करता है। तो इस तरह से हम इसका टोटली ट्रेडिंग अकाउंट बना सकते हैं। यहाँ पे इलस्ट्रेशन 1 खत्म हुआ।